मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। पितृपक्ष के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। जी हाँ, यह आयोजन किया गया है रोहिणी के श्री बांके बिहारी मंदिर समिति के द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर में। तो चलिए चलते हैं आयोजन में। और आपको बता दूं कि इस आयोजन का आज पहला दिन है और आज सुबह ही कलश यात्रा निकाली गई है और सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस कार्यक्रम में, जो ये कार्यक्रम 8 दिवसीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास चीजें हैं। और आपको यह भी बता दूं कि श्री बांके बिहारी मंदिर अपने आप में ही काफी प्रसिद्ध है। बांके बिहारी समिति द्वारा जो ये 8 दिवसीय कार्यक्रम रखा जा रहा है, इसमें क्या कुछ सुविधा? ये 8 दिन का कार्यक्रम है। आज कलश यात्रा है, इसके बाद जो है व्यास गद्दी से जो है 7 दिन कार्यक्रम होंगे। जो 14 तारीख को है हवन होगा और उस दिन एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के सौजन्य से एक कैंप लग रहा है, जिसके अंदर ब्लड शुगर, ईसीजी वगैरह सब टेस्ट होंगे सवेरे 8 बजे से 4 बजे तक। और ये जो आज कलश यात्रा है, इसमें कहाँ कहाँ से महिलाएं शामिल हो रही हैं? पूरे रोहिणी से और पीतमपुरा से, काफ़ी जगह से लोग पूट से भी हैं। इसमें महिलाएं बहुत शामिल हैं। लगभग भाई साहब पंजाबी बाग, साउथ दिल्ली, आपका पूरी दिल्ली से लोग आए हैं। 8 दिवसीय कार्यक्रम में कितने लोगों की जुटने की, यहाँ पे श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है? मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 हज़ार लोग कम से कम होंगे। आप देख ही रहे हैं, 1000 लोग तो यहाँ पे ही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, ये किस तरह से आस्था रखेंगे यहाँ पे? उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे सुविधा है, क्या बैठने की है? पूरी सुविधा है। मंदिर की बगल में, बांके बिहारी मंदिर की बगल में ना पूरी व्यवस्था करी गई है। यहाँ टेंट लगा के आप देख ही रहे हैं, सारी व्यवस्था करी हुई है। लेडीज़ों को नाश्ता, चाय, पानी, सब सारी सुविधाएं। बांके बिहारी मंदिर एक पहला मंदिर है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे बिहारी जी की जो वृंदावन में छवि है वो यहाँ पे सेम छवि है। दूसरा, यहाँ पे डिस्पेंसरी चल रही है, 15 रूम हैं यहाँ पे, जो कैंसर पेशेंट्स, जो आसपास के पेशेंट दूर से आते हैं उनको रुकने के लिए। एक ऑडिटोरियम है नीचे, जिसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक डिस्पेंसरी चल रही है यहाँ पे, जिसके अंदर पैथोलॉजी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स है, नेफ्रोलॉजी है और अन्य कई डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बहुत कम मूल्य पर। डेली हम लोग 500 लोगों का हनुमंत रोटी के अंदर फ्री भोजन प्रोवाइड करते हैं डेली। क्या ये समिति सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग प्रदान कर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं हम ले रहे हैं, ये हम अपने आप ही कर रहे हैं। समस्त रोहिणी वासी पंजाबी बाग का ये ट्रस्ट है। पहले भी कथा कराता रहा रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, कौशल जी महाराज, काफ़ी बड़ी बड़ी कथाएं कराता रहा है। ये बेसिकली पंजाबी बाग से शुरू हुआ था ये ट्रस्ट, और यहाँ पे जगह मिली तो रोहिणी वासियों ने के साथ मिलकर ये इतना बड़ा मंदिर बनाया है। हिंदू धर्म की अपना जयजयकार हो रही है और ये होनी चाहिए। हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज 7 सितंबर 2025 से श्री बांके बिहारी मंदिर सेक्टर 5 रोहिणी में श्रीमद् भागवतम सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ है। और यह यज्ञ पितरों के उद्धार के लिए, पितृमोक्ष की कामना लेकर करेंगे। पूरे समाज के लोग संगठित होकर इस यज्ञ को कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूरा समाज मिलकर जो अनुष्ठान करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसे भगवान जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर के अपने पितरों के उद्धार के लिए या आत्मोद्धार के लिए भी हम सभी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। और कथा का समय होगा दोपहर को 4 से लेकर संध्या 7 बजे तक। आप सभी समय पर उपस्थित होकर के इस कथा आनंद को लें और
अपना और अपने परिवार का, समाज का कल्याण करें, उद्धार करें। जो भी भक्तजन इसमें जुड़ेंगे या फिर जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जो भक्त जुड़ेंगे उन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों फल की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं शास्त्रों में। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। उनके आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के ताप संताप नष्ट होंगे। शारीरिक व्याधियों का शमन होगा, मानसिक अशांतियों का शमन होगा। उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का लाभ होगा। ये यात्रा 7 तारीख आज से शुरू हुई है और ये 13 तारीख तक चलेगी। ये श्राद्ध पक्ष में हो रही है। आप क्या कहेंगे? जी, हम यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इन्होंने करा है प्रोग्राम। बांके बिहारी मंदिर के जितने भी ट्रस्टी हैं सब उनका योगदान है, संगत का योगदान है। इसी से हमारे भी भाग्य खुल गए जो हम श्राद्ध पक्ष में कलश यात्रा का मज़ा ले रहे हैं। एक्चुअली हम ये भी हैं, हम जो कलश उठा रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं जो अपने इंडिया पे संकट आया हुआ है वो भी राधा जी अपनी ठीक करे, सबको सब सुख शांति रखे। ये हर साल होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। राधे राधे। जो इस बांके बिहारी मंदिर के सुशील गर्ग जी हैं और अशोक गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने काबिल तारीफ किया। मैं बांके बिहारी से जुड़ी हुई मंडली वाली हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ। मैं भी कलश उठाई हूँ बांके बिहारी मंदिर से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा जो भी कोई उठाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भोले बाबा सबकी सुनते हैं और जो हमारे यहाँ संकट आया उन सबको भोले बाबा अपनी कृपा से दूर करेंगे। हम लोग सेक्टर 5 बांके बिहारी मंडली से कीर्तन मंडली, नम्रता पाठक, कविता भारद्वाज, रीटा बजाज, दीपा पाठक, सुमन, अधिकतर सभी बहनें, हम सभी ने मिलकर बाबा का कलश उठाया है। आशा दीदी हमारी सबसे बड़ी दीदी है। बोलो राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आज से शुरू है और अगले आने वाले 7 दिन तक रहेगी। नेक्स्ट संडे को ये समापन है इसका और उस दिन ये कलश हमें वापस मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के बारे में हमें ज्ञान, पूरी भागवत पढ़ी जाएगी और सब साथ में पुण्य प्राप्त करेंगे। ये मेरी पहली कलश यात्रा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस सब सुनेंगे भागवत। राधे राधे। दिल्ली से आए यहाँ, बाबा गए यहाँ ताशा बजाने के लिए। बस, थैंक यू। वैसे जो ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये श्री बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो आज श्रीमद् भागवत कथा का एक विशेष आयोजन इस ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। वैसे तो ये बार बार आयोजित होता है, इस बार भव्य तरीके से श्राद्ध पक्ष के इस पूर्णिमा को आज यह प्रारंभ हो रहा है और इसमें हमारे आचार्य जी सुखदेव मुनि के अंश बनकर इन सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो परीक्षित की तरह एक भागवत सुनने के लिए यहीं पर उपस्थित हैं और ये सब भागवत सुनकर अपना 7 दिन का जो ये भागवत होगी और 8वें दिन यज्ञ होगा, सब अपने आप को पवित्र और धन्य महसूस करेंगे। सेक्टर 5 की संस्था है, समय समय पर भव्य आयोजन करती रहती है। अभी ये पितृपक्ष स्टार्ट हुआ आज से और इसमें मद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। श्री गोपाल कृष्ण स्वेदी जी जो हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान महाराज जी हैं वो कथा करेंगे और भव्य आयोजन है। इसमें पितरों की शांति के लिए और समस्त समाज की शांति, समाज में प्रगति हो उसके लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। जहाँ भी प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा माँ का नाम होता है और हमें पता लग जाता है और हमारे घर के पास हो तो क्या नहीं आनंद आता है वहाँ जाने का। और वहाँ आपने तो स्वयं देखा होगा कैसे हमारी राधाएं, इतनी सारी राधा सब कलश लेकर के चल रही थी, असंख्य राधाएं थीं और इतना आनंद ऐसे जैसे भगवान की कृष्ण की नगरी में आ गए हैं। अब इसके अतिरिक्त और क्या बच जाता है।
और अब देखिए हमारे हमने जो कथावाचक हैं कितना अच्छी कथा कर रहे हैं। कितना उल्लास था। जी हाँ, सभी भक्ति में रमे हुए हैं। और आपको बताते चले कि इस कथा का आयोजन 8 दिवसीय, आज पहला दिन था। पहले दिन में कलश यात्रा संपन्न होने के बाद 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण गोपाल सुवेदी जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर कथा गाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किस तरह से लोगों ने इसका जश्न मनाया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मेरी दिल्ली।